हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और पुराने ज़माने के प्लेन्स में LF एंड HF रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज होता था कम्युनिकेट करने के लिए। और आज के नए एडवांस प्लेन्स में सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डाटा लिंक सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या हो अगर ये सारे के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाए? दोस्तों, ये सीन कुछ वैसा ही होगा जैसे कि आप खुले आसमान में 40,000 फीट में फ्लाई कर रहे हो और आपको रास्ता दिखाने वाला ही आपसे डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसे कंडीशन में आपका दिशा भ्रम होना तो तय है। कब, कहां और कैसे जाना है कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी तो कभी ना कभी धोखा दे ही जाता है। इसीलिए ऐसे कंडीशंस के लिए पायलट्स को पहले से ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे दिया जाता है। और आज के इस वीडियो में पायलट के द्वारा लिया गया हर डिसीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर एक खोया हुआ प्लेन को कैसे सुरक्षित लैंड कराया जाता है एयरपोर्ट में। दोस्तों, अगर पायलट का कांटेक्ट ATC से डिस्कनेक्ट हो जाता है और प्लेन कहीं खो जाता है तो ऐसे केस में दो सिचुएशंस हो सकता है। पहला, टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान जब प्लेन का एल्टीट्यूड लो होता है और ये प्लेन एयरपोर्ट के आसपास ही होता है। दूसरा सिचुएशन, जब प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर होता है। ऐसे कंडीशन में प्लेन फुल्ली ATC पर ही डिपेंडेंट होता है क्योंकि पायलट इतनी ऊंचाई से ग्राउंड या फिर एयरपोर्ट को नहीं देख सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम की। अगर प्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम सारा कम्युनिकेशन सिस्टम डेड हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में प्लेन की ऊंचाई कम होने के कारण पायलट ग्राउंड को आसानी से देख सकता है और खाली रनवे में लैंड कर सकता है। बस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले प्लेन में भरा फ्यूल को डंप करना पड़ेगा, इससे प्लेन का वजन कम हो जाएगा। इसके बाद किसी तरह से पायलट को ATC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम डेड हो चुका है और हमें हेल्प की ज़रूरत है। और इसके लिए प्लेन में ट्रांसपोंडर होता है। पायलट सिंपली 7600 कोड ट्रांसपोंडर में डायल कर देगा और ये कोड ATC तक पहुंच जाएगा। 7600 कोड का इस्तेमाल किया जाता है जब कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाता है। ट्रांसपोंडर के सिग्नल को देख के ATC समझ जाएगा कि प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुका है और अब जल्दी से जल्दी किसी रनवे को खाली करना पड़ेगा ताकि वो प्लेन उस रनवे में लैंड कर सके। अब क्योंकि पायलट ATC से बात नहीं कर सकता, इसीलिए पायलट को ये नहीं पता चलेगा कि किस रनवे में लैंड करना है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ग्राउंड में लाइट सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ग्रीन लाइट कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है सब क्लियर है और प्लेन उस रनवे में लैंड कर सकता है। अगर रेड लाइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि रनवे को खाली करने का प्रोसेस अभी चल रहा है, तब तक सीटी का एक चक्कर लगा के वापस आओ। इस तरह के कई सारे सिंबल्स होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इशारे से बात करने के लिए। नाउ यहाँ पर लाइट के जगह सॉलिड ऑब्जेक्ट का भी यूज होता है जब दिन होता है, और रातों में लाइट्स का यूज होता है ताकि आसानी से ये लाइट्स दिख सके। इसके बाद प्लेन रनवे में लैंड कर जाता है। दोस्तों, लो एल्टीट्यूड में भले ही प्लेन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन क्या होगा अगर प्लेन 40,000 फीट में फ्लाई कर रहा हो और सारा का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाए? ऐसा सोच के ही डर लगता है। पायलट ग्राउंड को देखकर भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि रनवे का डायरेक्शन किस ओर है और बिना ATC के हेल्प के सेफली लैंड करना बहुत ही मुश्किल है ऐसे कंडीशंस में। तो क्या करेगा पायलट अगर प्लेन ऐसे कंडीशन में फंस जाता है? दोस्तों, ऐसे कंडीशन में पायलट हमेशा की तरह ये कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से ग्राउंड तक ये बात पहुंचा दिया जाए ताकि ATC जल्दी से जल्दी मदद भेज सके। अगर किसी कारण से कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ ट्रांसपोंडर भी डेड हो जाता है तब पायलट ATC को ये भी नहीं बता पाएगा कि वो खो चुका है और ATC प्लेन से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और इसमें सिर्फ वक्त ही बर्बाद होगा। कुछ मिनट्स तक प्लेन के साथ कांटेक्ट करने की नाकाम कोशिश के बाद ATC को समझ में आ जाएगा कि इस प्लेन के साथ कुछ बुरा हो चुका है। अब ATC मिलिट्री वालों को फ़ोन करेगा और कम से कम 2 फाइटर प्लेन्स को उस लोकेशन में प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा जाएगा।
यहाँ पर ये बात गौर करना जरूरी है कि फाइटर प्लेन जब भी किसी मिशन में जाता है तो वो कभी भी अकेले नहीं जाता, वो हमेशा 2 या 2 से अधिक ग्रुप्स में जाते हैं। और इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है जिसे हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो अब आते हैं सीधे वीडियो में। दोनों फाइटर प्लेन्स एयरलाइन के लोकेशन को ट्रैक करते हुए वहां तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर पहला फाइटर प्लेन का पायलट मिसाइल को रेडी करके प्लेन पर अटैक करने के लिए तैयार रहेगा और दूसरा फाइटर प्लेन पायलट के साथ बात करने की कोशिश करेगा इशारों में। यहाँ पर एयरलाइन के पायलट को एक इशारा करना पड़ेगा जिसे कहा जाता है रॉक योर विंग्स। इसमें प्लेन को लेफ्ट राइट में मोड़ के ये बताना होता है कि हम खो चुके हैं और हमें एयरपोर्ट तक ले जाइए। इसके बाद एक फाइटर प्लेन आगे की ओर निकल जाएगा और एयरलाइन का पायलट उसे फॉलो करता रहेगा जब तक कि वो एयरपोर्ट तक ना पहुंच जाए। लेकिन अगर कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि फाइटर प्लेन्स एयरलाइन को खोजते हुए जाते हैं और पहला फाइटर प्लेन का पायलट एयरलाइन के पायलट से बात करने की कोशिश करता है पर एयरलाइन का पायलट उसका कोई भी जवाब नहीं देता, तो दूसरा फाइटर प्लेन जो मिसाइल के साथ एयरलाइन को टारगेट किए हुए है वो अटैक करके प्लेन को उड़ा देगा। पर क्यों? क्या प्लेन के बारे में बिना जाने प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स को मिसाइल से उड़ा देना क्या ये सही है? इसके लिए हमें 9/11 की घटना को याद करना पड़ेगा। 11 सितंबर 2001 टेररिस्ट का एक ग्रुप 4 अमेरिकन एयरलाइन को हाईजैक करके अमेरिका में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश करा दिया गया। एक एक करके 4 प्लेन्स को जबरदस्ती इसी तरीके से क्रैश करा दिया गया। ये घटना इतना भयानक था कि इस घटना के कुछ ही सेकंड्स में लगभग 3000 लोग मारे गए और लगभग 6000 लोग घायल हो गए और इस पूरे घटना में लगभग $10 बिलियन का नुकसान हो गया। ऐसे में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई प्लेन किसी आबादी वाले इलाके में क्रैश होता है तो ये कितना अधिक नुकसान कर सकता है। अगर प्लेन किसी शहरी इलाके में क्रैश होता है तो प्लेन में बैठे यात्रियों के साथ साथ न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी। इसीलिए ऐसे कंडीशन में जब फाइटर प्लेन का पायलट एयरलाइन के पायलट से बात करने की कोशिश कर रहा हो और वो फाइटर प्लेन को कोई भी सिग्नल नहीं देता है, तब एक ही रास्ता बच जाता है, पूरा का पूरा प्लेन को ही हवा में उड़ा दिया जाए। नाउ यहाँ पर यह भी डिपेंड करता है कि प्लेन कहाँ फ्लाई कर रहा है। अगर प्लेन किसी रिमोट एरिया में या समुद्र के ऊपर से फ्लाई कर रहा हो तब उस पर अटैक नहीं किया जाएगा और बस वेट किया जाएगा प्लेन के क्रैश होने का। एग्जाम्पल के तौर पर हम हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 को भी ले सकते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लेन के अंदर बैठे लोगों की सांसें रुकने लगी थी और पायलट समेत सभी लोग बेहोश हो चुके थे। 2 फाइटर प्लेन्स हीलियोस को खोजते हुए आया और एक ने इशारे से बात करना चाहा, पर हीलियोस की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ये प्लेन रिमोट एरिया में फ्लाई कर रहा था, इसीलिए फाइटर प्लेन्स ने अटैक नहीं किया और क्रैश होने का इंतजार किया गया। दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट में सैकड़ों पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं और उन सबकी जान की परवाह करते हुए पायलट से इशारे में पूछ लेते हैं और एयरक्राफ्ट का पायलट विंग्स को लेफ्ट राइट करके ये बता देता है कि हम खो चुके हैं और फिर फाइटर प्लेन को फॉलो करते हुए प्लेन रनवे तक पहुंच जाता है और सेफली लैंड कर जाता है। पर ऐसा सिर्फ एयरलाइन के साथ ही किया जाता है। अगर इस एयरलाइन के जगह कोई फाइटर प्लेन होता तो उसे बिना किसी चेतावनी के अटैक करके उड़ा दिया जाता। उस फाइटर प्लेन को बस एक इशारा दे दिया जाता कि हम अटैक कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि फाइटर प्लेन में काफी सारा एक्सप्लोसिव भरा होता है और टेक्निकल खराबी की वजह से अगर इसे रनवे में लैंड कराया जाए और लैंडिंग के वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये एक बॉम्ब की तरह विस्फोट हो सकता है और पूरे एयरपोर्ट की धज्जियां उड़ा सकता है। इसीलिए फाइटर प्लेन कभी अकेले फ्लाई नहीं करता है। अगर फाइटर प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो कोई तो होना चाहिए जो उसे उड़ा सके। इसीलिए फाइटर प्लेन्स के लिए ग्रुप में होना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस में और भी इम्प्रूवमेंट लाया जाए तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।